मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय यते भाए तब लगे मोहे परिखे हूँ तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आओ सीत ही देखी होए हैं काजो मोहि हर सवेसेसी यह कहे नाहे सब ही कहो माथा चले ओ हर सिय धरी रघुनाथा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताओ पर बार बार रघुवीर सवारी तरके ओ पवन तनय बल भारी जय गिरे चरण दे हनुमंता जय गिरे चरण दे हनुमंता चले हो सोगा पाताल तुरंता चले हो सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोघर घुपति करबाना जिमिया मोघर घुपति करबाना एही भाते चले ओ हनुमाना मंगल भवन या मंगल हारी जब हो तु दशरथ अजीर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत से हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चल पड़े।
जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते में ना कहो समहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजो कीने बिनो, मोई कहाँ विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जात पवन सुत देव देखा। जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम यही है के माता। पटे आई कही ते बाता, आजू सुर है मोहि दीन यारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर में आवो। सीता कहे सोधे प्रभु ही सुनावो। मंगल भवन मंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजर विहारी। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेटी हूँ आई, तब तब बदन बैठिया आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने ओ जतन दे नहीं जाना। ग्रस से न मोहि कहे ओ हनुमाना, जो जन भारते बदनु पसारा। कपतनो कीन दो गुण विस्तारा, सोर जो जन मुख ते ही ठयो। तुरत पवन सोत बते सभयो, जस जैसे सूर सावदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा, सतजो जन ते आनन कीना। अतिल गुरु पवन सुतलीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब श्री हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा, मोहि सुर जे लागी पठावा, बुद्ध बल मरे मुतोरे में पावा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ जीरवे हारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजो सबु करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो भरसी चले ओ हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे कि तुम बुल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीननाथ, जय शिव शंकर।